हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के कौन कौन से चैप्टर्स हमने कवर अप कर लिए एंड कौन से चैप्टर कवर करना बाकी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि जो चैप्टर अभी हम करने वाले हैं वो चैप्टर कितना क्रूशियल है, कितना इम्पॉर्टेंट है आपके 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वैसे तो ये पूरा ही जो अकाउंट्स है वो पूरा ही आपका बेसिक्स है, तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि है ना, आप लोगों ने अगर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को सीरियसली नहीं लिया है, इस सब्जेक्ट को, आपने इसका बेसिक चैप्टर सिखाए थे मैंने, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, जो बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजी है, इसकी जो लैंग्वेज है, तो प्लीज उनको वापस से रिवाइज कीजिए, गो थ्रू कीजिए। देन जर्नल वाला चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्नल एंट्रीज कैसे फ्रेम करते हैं। देन लेजर चैप्टर नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये सारे के सारे बेसिक्स है। आपने कॉमर्स लिया है तो ऑब्वियसली आप है ना कॉमर्स स्ट्रीम में आगे जाकर अपना करियर बिल्ड करने वाले हो, तो ये चैप्टर्स आप लोगों के लिए बेसिक एज, जैसे हम लोग है ना जूनियर में सीनियर में कैसे हम ABCD एंड जनरल हम है ना 2 लेटर 3 लेटर वर्ड्स बनाना सीखते हैं, वैसे ही यहाँ पर है ना आपको वो अकाउंटेंसी की लैंग्वेज से लेकर अकाउंटेंसी की जर्नल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनकी पोस्टिंग कैसे होती है वो हम लेजर में सीखते हैं। सब्सिडरी बुक्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है जहां पर हम 2 कॉलम कैश बुक को स्टडी करते हैं। एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो कि है ना यहाँ पर है ना रिड्यूस्ड सिलेबस के अंडर में आया कि भाई है ना ये चैप्टर पढ़ाना या पढ़ना जरूरी नहीं है, तो इसका भी मैंने ना कुछ है ना जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो मैंने ना अपलोड किए हैं। मेरे हिसाब से इस चैप्टर की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि भाई अगर है ना आपकी कैश बुक में आपकी कैश बुक के कॉलम में जो बैंक कॉलम होता है उसमें और आपके पासबुक में जब एज अ बिजनेसमैन कोई डिफरेंसेस अराइज होते तो वो किस कारण से होते हैं, और वो डिफरेंसेस जो है टोटल का जो डिफरेंस है तो उसको रिकंसाइल कैसे करना है, तो ये चैप्टर के बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उसको भी थोड़ा सा टचअप जरूर कीजिए। चैप्टर को भले आपके कॉलेज में नहीं कराया है, भले उसको आपको एग्जाम में उसके मार्क्स नहीं इंक्लूड होने वाले या वो उस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला हो, फिर भी प्लीज़ आप उसको जरूर देखिएगा। मैंने भी थोड़ा कंटेंट अपलोड किया है। एंड देन उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 जो डेप्रिसिएशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अभी तो यहाँ 11th स्टैंडर्ड में ये फुल फ्लेज में आपको डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर मशीनरी पे कैलकुलेट करने के लिए आता है। फुल लेजर अकाउंट हम बनाते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज हमने सीखी है। तो इसके सारे मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपलोड कर चुकी हूँ मैं, दोनों मेथड, जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एज वेल एज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दोनों पे ही बेस्ड मैंने ना ऑलरेडी इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद में जो चैप्टर नंबर 8 है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी कि है ना अगर कोई यहाँ पर उसके बहुत सारे टाइप्स है रेक्टिफिकेशन के, तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के भी मैंने 2 या 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं कि अगर कोई गलती से है ना ट्रांजेक्शन ओमिट हो जाता है या मान लीजिए उसके बाय द रूल है ना हमने गलत रूल अप्लाई कर जर्नल एंट्री प्रिपेयर की है या पोस्टिंग की है, रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट किया है, तो उसका करेक्शन, उसका रेक्टिफिकेशन, उस एरर का कैसे किया जाता है, तो वो भी मैंने वहाँ पर बताया है या सिखाया है। तो यहाँ पर भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि अगर कल आगे जाकर आप CA करते हो, CS करते हो, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा आइडेंटिफाई करना, रेक्टिफाई करना कि भाई क्या है ना गलती हुई है, क्या एरर हुआ है, उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए। फिर उसके बाद में है ना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9, फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब एक है ना सिंगल जो सोल ट्रेडर बिजनेसमैन है वो अपना सोल ट्रेडर बिजनेस का जो फाइनल अकाउंट है वो कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो इसके ये जो चैप्टर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस पे बेस्ड जो है आपको 12th स्टैंडर्ड में भी, वैसे तो ये सारे के सारे चैप्टर पे बेस्ड है ना 12th स्टैंडर्ड में काम आने वाले हैं, जर्नल एंट्री हो भले लेजर हो, लेकिन ये सब आपके बेसिक्स है जो आप सीख रहे हो। लेकिन ये जो चैप्टर नंबर 9 है ये हम
यहाँ पर है ना जो पैटर्न सीखने वाले हैं वो है ना सिंगल पर्सन का सिंगल बिजनेसमैन जो ओनर सिंगल ओनर के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना सीखने वाले हैं। एंड 12th स्टैंडर्ड में इसी पे बेस्ड हम है ना पार्टनर्स का मतलब 2 पार्टनर 3 पार्टनर किसी फर्म को रन कर रहे हैं तो फर्म की पार्टनरशिप हम है ना प्रिपेयर करना सीखेंगे। फाइनल अकाउंट मतलब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना हम सीखने वाले हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर में अभी मैंने कर दिया है। इसकी एक्सरसाइज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। थियरी का एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया है, आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है थियरी के लिए। एंड यहाँ पर है ना जो क्या बोलते हैं जो अकाउंट्स हमको बनाने हैं तो कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, तो उनकी मैं बेसिकली मैं उनकी आपको प्रैक्टिस देने ही वाली हूँ। कैलकुलेशंस कैसे करना है, क्या करना है। एंड उसके बाद में लास्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 वो सिंगल एंट्री सिस्टम है। सिंगल एंट्री सिस्टम जब है ना कोई जो डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स फॉलो नहीं करता है, जो आज इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेडर्स है जो है ना डबल एंट्री बुक कीपिंग का रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने हिसाब से अपने है ना बही खाते में है ना मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 10 में हम सीखने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 9 है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपके कॉलेज में अभी चालू नहीं हुआ है या आपने अभी तक इसको स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे साथ साथ है ना इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दीजिए, ताकि है ना आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो, आप लोग अच्छे से है ना वेल वर्स्ड हो जाए इस चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटर कंसर्न से, जिसमें कि हम है ना यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स भी हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो कि स्टेटमेंट होती है बिजनेस की वो प्रिपेयर करना सीखेंगे हम यहाँ पर। एंड कुछ इफेक्ट्स होते हैं, एडजस्टमेंट मतलब जो है ना अनरिकॉर्डेड जो एंट्रीज होती है जिसकी हमने रिकॉर्डिंग नहीं की, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो उसमें से हमें ना जो इफेक्ट सीखने वाले हैं वो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये टर्म्स आने बहुत जरूरी है। टर्म्स का मतलब आपको नहीं पता है तो फिर यू जस्ट गो बैक एंड है ना चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से स्टडी कीजिए, जहां पर आपको टर्म्स के मीनिंग दिए हुए हैं। देन डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, देन बेड डेब्ट्स एंड आरडीडी, देन डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हम कैलकुलेट करना सीखने वाले, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, देन एक्रूड इनकम, that is outstanding income, then goods distributed as free sample goods withdrawn by proprietor for personal use, and interest on drawings and interest on capital के बारे में हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। नाउ ये है ना ये जो चैप्टर है उस चैप्टर में जो हमने अभी तक जो भी अकाउंट्स बनाने सीखे तो वो सारे के अकाउंट्स के जो बैलेंसेस यहाँ पर इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस है उनको हम सबसे पहले है ना जर्नल एंट्रीज उनकी फ्रेम करते हैं, जर्नल एंट्रीज। और एक बार जर्नल एंट्रीज तैयार होने के बाद में है ना हम उनकी पोस्टिंग लेजर अकाउंट में कर देते हैं। लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को फिर क्या किया जाता है, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को बैलेंसिंग द लेजर, मतलब हम लेजर अकाउंट को क्लोज करने पे जो बैलेंसिंग फिगर्स होते हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस में लेकर आते हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 4 लेजर में मैंने ये आपको सिखाया भी है, 1-2 सम में यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाना था लेजर अकाउंट इसमें, तो वो ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार होती है वो मैंने बताया है ट्रायल बैलेंस में। एंड फिर उसमें ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस के बेस पर एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज के बेस पर हमको फाइनल अकाउंट तैयार करना होता है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हर एक बिजनेस फर्म को 31 मार्च को, जैसे अभी ईयर एंडिंग हो गया 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हो गया, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है उसका एंड हो गया है 31 मार्च को। आज तो 2 अप्रैल है, हम 31 मार्च को हमारा जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर खत्म हो चुका है, नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो सभी बिजनेसमैन ने अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे। नाउ यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूडेड है जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉसेस को, एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या कंसिस्ट होता है, तो इन शॉर्ट आपको फटाफट में एक चीज बता देती हूँ कि ये जो पेज नंबर है आपको रीड आउट कर लेना है। इंपॉर्टेंट आइटम्स जो ट्रेडिंग अकाउंट में होती है वो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो ये जो परफॉर्मर है स्पेसिमेन, ये आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आने चाहिए। इन जनरल प्रैक्टिस से तो आप लोगों को आ ही जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम अराइज होने वाली नहीं है। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक हुआ,
परचेसेस हुआ, परचेस रिटर्न हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, देन कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल, गैस, फ्यूल एक्सेट्रा, रॉयल्टीज हो गए, देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सारे के सारे आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में आता है, क्योंकि ये डायरेक्टली है ना बिजनेस से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। और जितनी भी डायरेक्ट इनकम है, जैसे सेल्स इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, राइट, तो सेल्स करने पर जो इनकम रिसीव होती है, जो रिटर्न किया सेल्स रिटर्न, वो माइनस करना, जिसे हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। देन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के तौर पे जो गुड्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी हम फायदे के लिए ही करते हैं ना, लेकिन हमारा स्टॉक तो कम हो गया, इसलिए हमको क्रेडिट साइड में दिखाना है। जैसे सेल्स को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। देन गुड्स अगर है ना प्रोप्राइटर अपने घर ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। देन क्लोजिंग स्टॉक, कितना स्टॉक लास्ट में बच गया, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग क्लोज कर बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर से या तो हमको प्रॉफिट मिलेगा, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट मिलेगा, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट से, तो फिर हमको ग्रॉस लॉस रिसीव होगा। ये हुआ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में एक क्विक हमने हाईलाइट। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्पेसिमेन दिया है, तो ये भी आपको स्टडी करना है। स्पेसिमेन जिसके अंदर सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, देन बैंक चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन जो भी एसेट्स पे होता है वो, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, देन पैकिंग एक्सपेंसेस, देन कमीशन, देन बेड डेप्ट्स जो है ओल्ड बेड डेप्ट्स, देन उसमें न्यू बेड डेप्ट्स ऐड करो, न्यू आरडीडी ऐड करो, देन लेस करना ओल्ड आरडीडी को। देन यहाँ पर जो क्रेडिट साइड में है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ब्रॉड डाउन किया जाता है। अगर है ना ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ है तो क्रॉस में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, एंड अगर लॉस है तो फिर है ना लॉस डेबिट साइड में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दिखाना होता है। एंड यहाँ पे कुछ आइटम्स है जैसे कि रेंट रिसीव्ड हुए, कमीशन रिसीव्ड हुए, ये जनरल आइटम्स है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, नेट, ये सब आने के बाद में आपको टोटल करना होता है। तो टोटल करने पे अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट अराइज होगा, और अगर ना डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो नेट लॉस अराइज होता है। तो ये सब हमको है ना ध्यान देना होता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम जो नेक्स्ट इसका जो बैलेंस शीट है वो हमें प्रिपेयर करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये सब आइटम्स हमको मिलती है कि भाई ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही हमको सारे आइटम्स में से हम सिलेक्शन करते हैं, बाइफर्केशन करना सीखते हैं। तो ये बाइफर्केशन कब सीखेंगे, जब आपको स्पेसिमेन ध्यान में रहेगा, स्पेसिमेन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ साथ बहुत सारे सम्स को प्रैक्टिस करेंगे तो उसके हिसाब से भी हमको ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा। फिर यहाँ पर ये बैलेंस शीट तैयार करना सीखेंगे, तो जहाँ पर कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंसेस अगर कुछ है तो फिर नेट प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऐड करना, ड्रॉइंग्स को लेस करना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेस करना, अगर नेट लॉस है तो उसको लेस करने का काम। देन बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्री रिसीव्ड जो इनकम है वो सब के सब है ना लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो लायबिलिटी साइड बेसिकली जो लायबिलिटीज है ना वो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, सारे के सारे क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट साइड जो है हमारा राइट हैंड साइड में आता है, एंड क्रेडिट साइड जो है वो डेबिट साइड जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आता है, एंड क्रेडिट साइड जो है वो हमारा राइट हैंड साइड में आता है। लेकिन बैलेंस शीट उसका उल्टा होता है। बैलेंस शीट में क्या होता है, जो हमारा क्रेडिट साइड है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में, क्रेडिट बैलेंसेस जो है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, एंड जो डेबिट साइड है वो हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो सारे एसेट्स वगैरह डेबिट बैलेंसेस होते हैं, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, देन बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, गुडविल, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सारे के सारे बैलेंस शीट में आते हैं। और अब है ना बैलेंस शीट की खास बात क्या है कि इसमें कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होता है। जब आप है ना लायबिलिटीज का टोटल करते हो और एसेट्स का टोटल करते हो तो उनका जो टोटल है वो सेम आता है। एंड कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज है तो उसको भी अभी हमको साथ साथ हम सीखते जाएंगे। लेकिन अभी आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को बस जस्ट आपको बताना चाहते थी कि ये किस तरीके से जो चैप्टर है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये चैप्टर पे मेरे साथ साथ फोकस कर लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो और आप एक समय से अपना है ना जो चीज़ों को सीख लें और प्रेशर भी ना हो आप लोगों को। क्योंकि है ना जनरली
जनरली अगर हम देखें हर साल 11th के बच्चे 12th की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते, लेकिन इस साल क्या हुआ, कोविड की वजह से ये सब डिले हो गया है। लेकिन हमको हमारा फोकस रखना है, अगले साल नॉर्मल समय पर एग्जाम्स होगी करके वो सोचकर ही हमको चलना है। तो हमको हमारी प्रिपरेशन करना शुरू कर देना है। ये जल्दी से जल्दी 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद हमको है ना 12th पे फोकस करना है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे एंड जो भी अपडेट आपके एग्जाम्स को लेकर, फाइनल एग्जाम्स को लेकर से रिलेटेड हो, तो वो भी अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।